नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर संसद से आ रही है। संसद को 28 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आज संसद की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई वैसे ही विपक्ष ने अडानी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया और उसके बाद 12 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया और दोबारा जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई फिर हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद कल तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। और हद तो तब हो गई जब राहुल गांधी ने संसद के बाहर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार अडानी को बचा रही है जबकि अडानी को जेल में होना चाहिए। उनके इस बयान के क्या कुछ है मायने और क्या है विपक्ष की रणनीति, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज राहुल गांधी का बयान सामने आया है, यानी अडानी को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने की रणनीति। देखिए, राहुल गांधी बिल्कुल अनपढ़ गवार की तरह बातचीत कर रहे हैं। भाई, गिरफ्तारी किस चीज़ के लिए होनी चाहिए? आपने अमेरिका के कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको आपने पढ़ा है? क्या आरोप लगे हैं? अमेरिका में गिरफ्तारी तो हो नहीं रही, ये हिंदुस्तान में गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने घूस दिया, इसके आधार पर गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो जिसने घूस लिया, जो घूस खाया, उसकी भी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए जी। समस्या क्या है? इस पूरे विवाद को समझिए। राहुल गांधी अडानी का मामला उठाकर ये जो महाराष्ट्र में शर्मनाक हार हुई है, जो मुंह काला करके ये लोग आए हैं, उसके ऊपर लीपापोती करना चाह रहे हैं और ये ट्रेंड बन गया है। ये ट्रेंड है। आप ये समझिए कि किस तरीके से हिंदुस्तान की इकॉनमी के साथ विदेशी लोग साजिश कर रहे हैं और ये राहुल गांधी को उसका एक प्यादा बन गया है। He has become a spokesperson, an agent, एक दलाल एंटी इंडिया पावर्स के लिए। जब भी पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, ये अडानी अमेरिका में कोई जो है जॉर्ज सोरोस के चेले चपाटी, उसके चट्टे बट्टे कुछ न कुछ कांड कर देंगे। कोई रिपोर्ट आ जाएगी। कभी पार्लियामेंट शुरू होता है तो हिंडनबर्ग आ जाएगा, उससे नुकसान नहीं हुआ तो फिर कोई दूसरा हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ जाएगी, फिर कोई तीसरा सेबी के चीफ के ऊपर सवाल खड़ा कर दे। और ये सब कब होता है? ठीक पार्लियामेंट सेशन के पहले। गूगल कीजिए, आपको मिल जाएगा। इट हैज़ बिकम अ ट्रेंड। तो ये जो राहुल गांधी है, किसकी दलाली कर रहा है, ये बताना चाहिए। आपको गिरफ्तारी की मांग करनी है तो सॉलिड ग्राउंड होगा। सरकार तो कह रही है बहस करो। आप गिरफ्तारी की मांग कर रहे हो, आप काम करने नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि अमेरिका के कोर्ट में कुछ चार्जेस जो है वो स्थापित हुए हैं। वहां कोई गिरफ्तारी का वारंट नहीं निकला है, वहां कुछ चार्जेस लगाए गए हैं जिसके ऊपर केस चल रहा है। उसके ऊपर अडानी ने कहा है कि हम कोर्ट में लड़ेंगे, हमारे लीगल टीम जो है उसको वहां पे जो लीगल तरीका होगा उससे हम लड़ेंगे। चार्जेस क्या हैं, क्या कांड है, क्या हुआ है, इसके ऊपर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। अब वहां पे जो केसेस, अच्छा एक बात और समझ लीजिए भाई, चार्ज तो तुम्हारे ऊपर भी लगा हुआ है, तुम क्यों बाहर घूम रहे हो? तो तुमको भी जेल में पड़ के बंद कर देना चाहिए। भाई, चार्जेस तो आपके ऊपर भी लगे हुए हैं, आप बेल के ऊपर बाहर हो। तो जैसे आपको लीगल रेमेडी मिला हुआ है कि भ्रष्टाचार के चार्जेस जो है आपके ऊपर आरोप लग गए हैं, आपको लीगल रेमेडी मिला हुआ है, आप बेल के ऊपर बाहर हैं, आप भी बाहर हैं, आपकी मम्मी भी बाहर है, आपके सारे बड़े टॉप लीडर्स जो हैं, जो नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हुए, सब बेल के ऊपर बाहर हैं। तो भाई, ये अधिकार अडानी को नहीं है। और वो कोर्ट में क्या चार्जेस लगे हैं वो भी समझ लीजिए। दो लीगल ओपिनियन आए तो बड़े बड़े वकीलों के, जिन्होंने कहा कि हम अडानी के कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं है, लेकिन क्या क्या चार्जेस लगे हैं उसको समझ लीजिए। पहली चीज, मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। और ये बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये रिपोर्ट आई उस दिन हमने एक पहला वीडियो बनाया था, अब उसकी ही चर्चा हो रही है। क्या जब ये चार्जेस लगे इमीडिएटली वहां के, अब 20 जनवरी तक का ही मसला है, उसके बाद ये केस वेस भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। और ये सब जो केस वेस करने वाले, ये जो जितने जिसके दम पे राहुल गांधी फुदकते हैं,
ये जॉर्ज सोरोस और उसका पूरा गैंग, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, एंटी इंडिया जो फोर्सेस जो अमेरिका में कॉन्स्पायर करते हैं, डीप स्टेट के लोग, इन सब ये लोग संट होंगे और इनको वहां सबक सिखाया जाएगा, ये भी अपने लाइन रास्ते पे आ जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि सबसे बड़ी चीज, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बड़ी हड़बड़ी हो गई है जजेस को अपॉइंट करने की। ये जो बाइडेन जाते जाते ये उस तरह के रेडिकल लेफ्ट लोगों को जजेस बना करके नियुक्त कर रहा है, तो उसने कहा कि सेनेट को इस सब अपॉइंटमेंट के ऊपर रोक लगा देनी चाहिए। इसका मतलब साफ है कि इट्स ए हिट जॉब, इट्स ए हिट जॉब। और मीडिया चूंकि कंट्रोल करते हैं, वो अमेरिका में आ गई खबर कि अब तो गिरफ्तारी होगी, ये होगा वो होगा। अब हकीकत क्या है, जो चार्जशीट वहां पे दायर किया गया है, जो आरोप लगे हैं अडानी के ऊपर, ही हैज नॉट बीन चार्ज्ड अंडर यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। उनके ऊपर इस चीज का आरोप नहीं है। घूस देने का, भ्रष्टाचार करने का, ब्राइबरी का आरोप ना अडानी के ऊपर है, ना उनके भतीजे के ऊपर है। बात क्लियर समझ लीजिए, कोई आरोप नहीं है उसके ऊपर। क्या आरोप है इन लोगों के ऊपर? वो आरोप है कि यू आर चार्ज विथ फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी, वायर फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी एंड सिक्योरिटी फ्रॉड कॉन्स्पिरेसी। ये 3 आरोप, कुल मिलाकर के 5 आरोप है उस पूरे चार्जशीट में। अडानी और उनके भतीजे के ऊपर ये 3 है। पहला और 5वां, पहला जो यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट के तहत चार्ज लगाए गए हैं, जिसमें कंपनी के 3 एग्जीक्यूटिव के ऊपर ये चार्ज लगा है, अडानी के ऊपर नहीं लगा है। और 5वां कि वहां जस्टिस को रोकने के लिए, एविडेंसेस को मिटाने के लिए उनको जस्टिस सिस्टम को गुमराह करने का आरोप, वो अमेरिका में बहुत बड़ा आरोप है, जिसके तहत, और ये जो पहला और 5वां है, इसमें जेल का प्रावधान है। बात समझिए, ये अनपढ़ गवारों की तरह ये लोग आकर के यहाँ पे बात करने लगते हैं, और ये जो उसके जो तमाम चट्टे बट्टे हैं, दलाल पत्रकारों का पूरा गैंग, मैं तो देख रहा था पॉलिटिकल एनालिस्ट बन करके, पता नहीं ये लोगों ने पढ़ाई लिखाई की है नहीं की है जीवन में। पूरे जो है ये प्रोपेगेंडिस्टों की पूरी जमात है। वो कह रहे देखिए वहां तो अरेस्ट वारंट निकल गया। अरे कोई अरेस्ट वारंट नहीं निकला है। अडानी ग्रुप की तरफ से भी ये सफाई दी गई है कि हमारे पर जो भी आरोप लगा है, भाई वो आरोप तो वो कहेगा ही, वो तो कोर्ट, देखिए बात क्या है कि आपके ऊपर कोई आरोप लगा है जी, आप कोर्ट में जाएंगे, उसका निदान होगा, कोर्ट से फैसला होगा, उसके बाद फिर आप कहोगे ना। अडानी तो कहेंगे कि भाई कि हम निर्दोष हैं, इसके ऊपर हम आगे जाकर के बातचीत करेंगे, हम वहां पे कोर्ट के अंदर हमारा लीगल टीम जाएगा, वहां लड़ाई लड़ेगा। आप जो पार्लियामेंट रोक रहे हो, देश में जो बवाल क्रिएट कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है? तो अगर आप इतना बड़ा काम कर रहे हो कि पार्लियामेंट का पूरा बिजनेस जो है वो आप चौपट कर रहे हो, तो देयर हैज टू बी सम ग्राउंड, कोई उसका रीजन होना चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए। अब मूर्खों की तरह जो है, कौवा बोला कान लेकर के चला गया, तो भाई आप अपना कान देखोगे, कौवा के पीछे भागोगे। राहुल गांधी यही धंधा में लगे हुए हैं। लेकिन अगर एक बार ये मूर्खता करें तो बात समझ में आए, बार बार अगर आप इस तरह का काम करते हैं, देन इट इज अ डिजाइन, देन इट इज अ डिजाइन। और ये डिजाइन क्यों है? क्योंकि इनके जो आका हैं, जिनके ऊपर, जिनके पैसे के ऊपर ये पूरा तंत्र जो है वो टिका हुआ है। जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि मोदी को हराना है तो अडानी को गिराना जरूरी है, अडानी गिरेगा मोदी हरेगा। तो ये सारी चीजें, तो ये जो आपके ऊपर आरोप लगा है, जो 3-5 आरोप टोटल हैं, बात समझिए एकदम क्लैरिटी से। पहला और 5वां जिसमें अरेस्ट है, ये अडानी और उसके भतीजे के ऊपर नहीं है। 3 लगे हैं, और उस 3 में सजा क्या है? जेल नहीं है, मॉनेटरी। जैसे बहुत सारे इकोनॉमिक फ्रॉड हिंदुस्तान के अंदर में है, इनकम टैक्स का है और उसका है, बहुत सारी चीजों का है। इसमें जेल कोई नहीं जाता, इसमें जेल नहीं जाता, उसमें आपको फाइन्स भरने होते हैं। मॉनेटरी जो है फाइन लगाया जाता है, तो मॉनेटरी फाइन लग जाएगा। दिक्कत क्या है, क्यों उठाया जा रहा है, ये भी समझ लीजिए। क्या आपने
पहले दिन बवाल किया, ओ अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, अडानी को जो है अमेरिका से उसकी जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा। ये मूर्खों की टोली को देखिए क्या किया आपने कितने सारे स्मॉल इन्वेस्टर्स को बर्बाद कर दिया। 12 लाख करोड़ रुपए जो है वो मार्केट से जो गायब हो गया, लॉस हुआ इतना। अब उसका इंपैक्ट खत्म होने लग गया। उसका इंपैक्ट ये तो कल भी कर सकते थे। मार्केट जब जैसे रिकवर करने लग गया, आज जो है मार्केट रिकवर जो है इनका जो है 7% हो गया। 20% जो डाउन हुआ था वो आज अकेले 10% के आसपास जो है वो रिकवर कर रहा है। तो अरे रिकवर कर रहा है, हिंदुस्तान को फायदा हो रहा है। तो ये पप्पू जो है वो पहुंच जाएगा तुरंत कि भाई ये बंद करो, ये करो, वो करो। और होता क्या कि हिंदुस्तान में इन्वेस्टर जो है वो थोड़े डरपोक किस्म के हैं। उनको लगता है कि अरे अडानी गिरफ्तार हो जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा सब कुछ, मेरा पैसा डूब जाएगा। वो धराधन जो है पैनिक जो है सेल करने लगते हैं। तो ये आप समझिए कि ये किस तरीके की बातचीत और किस तरह की राजनीति ये राहुल गांधी कर रहे हैं। कारण क्या है, आप मोदी से पॉलिटिकली नहीं लड़ सकते। आप जिसको कह सकते हैं कि स्पिट एंड रन, थूक फेंक के भाग जाने का धंधा, इसी धंधे में लगा हुआ है राहुल गांधी। यह आदमी कांग्रेस को तो बर्बाद कर ही रहा है। कांग्रेस बर्बाद हो गया, अब ये देश को बर्बाद करने में जुटा हुआ है। मुझे कोई आदमी बता दे, अगर आपके पास भी कोई ये है, आप उस चार्जशीट पे जाए, वो नोट रखा हुआ है इंटरनेट के ऊपर। 5 चार्जेस हैं जिसमें 2 में गिरफ्तारी है, पहला और 5वां, वो दोनों चार्जेस अडानी या उसके भतीजे के ऊपर नहीं है, 3 एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगा हुआ है। और जो 3 आरोप जो अडानी और उसके भतीजे के ऊपर लगा हुआ है, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई ये नहीं है, वो मॉनिटरी फाइन उसके अंदर है। अब घूस देने का आरोप है, घूस लिया किसने, तो बुलाओ उसको, बघेल को, छत्तीसगढ़ की सरकार को दिया गया, क्योंकि चार्जशीट यही कह रहा है द मनी वॉज पेड टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो ये जो इतने करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए की घूस ली जाएगी तो चीफ मिनिस्टर के पास ही जाएगा ना। किसी चपरासी को तो आप देंगे नहीं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख घूस। जितना बड़ा अमाउंट है उतना बड़ा ओहदा आदमी के पास जाएगा। मतलब अगर राहुल गांधी इस मुद्दे को और ज्यादा उछालते हैं तो कांग्रेस ही फंसेगी इसमें। भाई कांग्रेस ही फंसेगी। भाई आप बताओ ना, भाई स्टालिन को दिया पैसा, फिर इसका मतलब जगन रेड्डी को दिया, भाई क्यों दे रहे थे? बात समझिए एक चीज, कलर का घूस कितना होगा, कलर के हिसाब से होगा ना। और जहां 2000 4000 करोड़ रुपए का घूस जा रहा है, यह घूस लेने की औकात किसकी होगी? मुख्यमंत्री के बिना सहमति के ना ये पास होगा। भाई अडानी आ रहे हैं काम करने के लिए, मुख्यमंत्री सीधे फोटो खिंचवाते हैं। तो मुख्यमंत्री आपका जो है भ्रष्ट है, तो आप अडानी के साथ साथ इन लोगों की भी गिरफ्तारी मांगो, क्योंकि 5 राज्यों के बारे में बात किया गया है। इसमें तेलंगाना भी है, इसमें आंध्र प्रदेश भी है, इसमें छत्तीसगढ़ भी है, इसमें तमिलनाडु भी है, इसमें चंडीगढ़ भी है। तो चंडीगढ़ में बताइए भाई आम आदमी पार्टी, भाई किसको किसको आप कहां कहां रोकोगे? तो ये बेसिकली ये राजनीतिक मामला, चुके हर तरफ से जो है इनका मुंह काला हो रहा है, हार मिल रही है, चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, तो इनका आखिरी सहारा जो है वो फॉरेन फंडेड जॉर्ज सोरोस रैकेट से जो है ये स्पिट एंड रन की स्ट्रेटजी है। ये कांग्रेस पार्टी को और भी विनाश की ओर लेकर के जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अडानी का मुद्दा एक बार फिर यहाँ पर राहुल गांधी उठा रहे हैं, या कहें कि जो महाराष्ट्र में शर्मनाक हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी है, उससे ध्यान भटकाने की एक और कोशिश, और संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। यानी एक बार फिर संसद का जो कीमती वक्त है उसे बर्बाद कर रहा है विपक्ष। कई मुद्दे हैं जिन पर बहस होनी है, लेकिन अननेसेसरली यहां पर अडानी के मुद्दे को उठाकर वक्त बर्बाद किया जा रहा है, जिससे कांग्रेस ही फंसती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन रवि के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।